महाशिवरात्रि का पर्व मुहूर्त है शुक्रवार 8 मार्च 2024 को और इसका चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 8 मार्च 2024 को 9:47 9:47 PM से इसका प्रारंभ हो रहा है और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मार्च 2024 को 6:17 6:17 PM तक। महाशिवरात्रि के बारे में अगर हम देखें तो धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव और मां पार्वती के साथ पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्रत करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम शिवरात्रि के महत्व को समझें तो शिवरात्रि की रात में ब्रह्मांड में ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है जिससे शरीर के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर ब्रह्मांड की ओर जाने लगती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को अंधकार और अज्ञानता से बचाया था और समुद्र मंथन के दौरान निकले हुए कलश का समस्त विष भगवान शिव ने पी लिया था और तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। चराचर जगत की रक्षा भगवान शिव के द्वारा की गई थी। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रिमूर्तियों में भगवान शिव को सृष्टि का संहार कर्ता माना जाता है। भगवान शिव योगियों के देवता हैं और सर्वज्ञ आदि योगी के रूप में उन्हें जाना जाता है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं। शिव जी को महादेव, पशुपति, भैरव, विश्वनाथ, भोलेनाथ, शंभु शंकर आदि जैसे विभिन्न पवित्र नामों से जाना जाता है। भगवान शिव अलौकिक नर्तक हैं। उन्हें नटराज के रूप में भी जाना जाता है। हिंदुओं द्वारा देवालयों में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के परिवार को अगर हम जानेंगे तो भगवान शिव और उनके परिवार में 4 सदस्य हैं। भगवान शिव, उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती, उनके 2 पुत्र हैं कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं जिन्हें हम महानायक के रूप में जानते हैं और सेनापति के रूप में भी जानते हैं। देवताओं के सेनापति हैं भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। इन्हें देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। इसी रात्रि इसीलिए इसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इन्हें देवों में महादेव कहा जाता है। भगवान शिव का वाहन नंदी है। अगर हम शिव के स्वरूपों को देखेंगे तो के स्वरूप का वर्णन करेंगे तो भगवान शिव के शीर्ष पर लंबी जटाएं हैं और अत्यंत ऊंचा जूड़ा उनके सर पर विराजमान होता है। अर्धचंद्र भगवान के मस्तक पर सुशोभित होता है। उनकी जटाओं से पवित्र गंगा नदी प्रवाहित होती है। उनके गले और कलाई में सर्प लिपटे रहते हैं। नीलकंठ के साथ भगवान शिव को जाना जाता है। हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण करते हैं। बाएं हाथ में डमरू और त्रिशूल धारण करते हैं और दाएं हाथ में उनके कमंडल सुशोभित होता है। भगवान शिव बाघ के चर्म पर विराजते हैं। भगवान शिव रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार होता है। भगवान शिव के मस्तक पर 3 नेत्र सुशोभित हैं। भगवान शिव के भक्तों द्वारा महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। यह महाशिवरात्रि का एक पर्व है। भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय। इसे हम पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। भगवान शिव के और मां पार्वती का पूजन महाशिवरात्रि के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि की व्रत की कथा को हम जानेंगे।
हम महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना परिवार चलाता था। अरे गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। वह गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। वे काफी प्रयास के बाद भी कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहा था। शिकारी एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया। दो शिकारी ने वचन दिया साहूकार को कि अगले दिन वह सभी कर्ज चुका देगा और वह कर्ज मुक्त हो जाएगा। तब साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाया और उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्तों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि पेड़ के नीचे शिवलिंग है। बेल के वृक्ष की टहनियों को तोड़ कर वह नीचे फेंकता गया। बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरता गया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में उससे शिव की पूजा हो गई और दोपहर तक वह भूखा रहा। रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार किया। उस हिरण ने कहा, वह बच्चे को जन्म देने वाली है, हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा, वह अभी ऋतु मुक्त हुई है, वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम से बसी भूत है और वह जल्दी ही पति से मिलने के बाद वहां पर उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चे के साथ उस तालाब के पास आई। एक साथ कई शिकार देखकर शिकारी खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा, वह अपने बच्चे के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएगी वैसे ही आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को उसके बच्चों का हवाला दिया तो उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने वाली थी। तभी वहां पर एक हिरण आया और शिकार उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 और हिरण को और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को जाने दिया और उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई। बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को जाने दिया और भक्ति की भावना से अपने पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर और वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण के परिवार को जीवन दान दिया, स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की कथा, महाशिवरात्रि की कथा पुराणों में वर्णित है और आप सभी भगवान शिव का पूजन
करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में माता पार्वती और भगवान गणेश कार्तिकेय का भी पूजन करें। साथ में नंदी का पूजन करें और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी मनोकामना को पूरा करें। धन्यवाद।